हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 8। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स कवर किए हुए हैं, जिसमें कीवर्ड्स, इंस्ट्रक्शंस, इंडेंटेशन, कमेंट्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स, ये सब कवर हुआ है। वैसे ये जो आज का जो वीडियो है, ये है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है? As per Wikipedia, scientific notation is a way of expressing numbers that are too large or too small to be conveniently written in the decimal form. मतलब कुछ ऐसा नंबर्स है जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी कि मान लीजिए 1 लाख से ऊपर, करोड़ों, अरबों, ऐसे ऐसे नंबर्स हैं। या अगर टू स्मॉल में देखा जाए तो मान लीजिए 0.00000002, ऐसे कुछ, मतलब जो बहुत स्मॉल है। इन सब नंबर्स को शो करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म उसको हम बोलते हैं, वो साइंटिफिक नोटेशन है। आपने कैलकुलेटर देखा होगा, इसमें अगर आप देखे होगा ऐसा कुछ नंबर जिसमें लिखा होगा 8.e प्लस 17। तो जैसे आपने ये देखा होगा कैलकुलेटर में ई लिखा है इसमें और प्लस फिर 17 लिखा हुआ है, तो ई देख के आप घबरा गए हो कि ये कैलकुलेटर में ई क्या है ना। ऐसे बहुत लोग मैंने देखा है, उनको समझ नहीं आता कि ये ई क्या है। जैसे मान लीजिए कई बार हम ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे 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 मैंने टाइप किया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ई आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से एक बार रिसेट करता हूँ। कई बार ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया मैंने, देखा आपने यहाँ पे ई प्लस 22 आ गया। अब ई का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें आपको घबराना नहीं है, ये मैं इसमें समझाऊंगा कि ये ई और ये प्लस जो 22 लिखा हुआ है या प्लस 10 जो भी लिख के आता है, उसका मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं वन बाय वन। Scientific notation is often used in the mathematics, science, physics to handle very large or very small numbers. जैसे कहीं लिखा होगा ऐसे 3 के बाद 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 टाइम्स 8 टाइम्स जीरो है, या मान ली 3 टाइम्स 16 टाइम्स जीरो है, 20 टाइम्स जीरो है, तो इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस वेरी डिफिकल्ट टू रीड दिस जीरो। बेसिकली जीरो रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं कहीं तो 0.00000 ऐसा लिखा हुआ है, तो उसमें भी जीरो को नंबर, यानी उस नंबर को रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उस डिजिट को रीड करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन आया, एंड साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली इज अ शॉर्ट फॉर्म टू डिस्प्ले वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। समझ में आ गया? साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इट्स अ शॉर्ट फॉर्म टू डिस्प्ले वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? मैथमेटिक्स में भी होता है, साइंस में होता है, जैसे ही आप आगे देखोगे आपको पता चल जाएगा, और फिजिक्स में भी होता है। अब जैसे ये लिखा हुआ 3 के बाद 10 बार 8 बार जीरो है, ठीक है, इसको आप फिजिक्स में या मैथ्स में आपने देखा होगा, तो ऐसा लिखा होता है 3 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर 8 होता है। अब 10 के ऊपर जो 8 होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे 10 टू द पावर ऑफ 8। 10 टू द पावर ऑफ 8 यानी 10 के ऊपर 8 है। इसको हम ये भी बोलते हैं कि 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 8। 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 8। तो इसको बोलने का तरीका है कि 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 8 या 10 रेज्ड टू द पावर ऑफ 8। अब 10 टू द पावर ऑफ 8 का मतलब क्या होता है? 10 को 8 बार गुना करना, 10 को 8 बार मल्टीप्लाई करना। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ऐसे 10 8 बार, तो जो भी नंबर आएगा वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 8, तो 10 को आप 8 बार मल्टीप्लाई करोगे। ये नहीं कि 10 8 80, यानी 10 8 जाए 80, ऐसा नहीं। 10 को 8 बार करोगे तो जो नंबर आता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, वो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो होगा। या एक और चीज है, अब इसको हम ई नोटेशन में, ई नोटेशन मीन्स, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट बोल सकते हो। सो ई नोटेशन यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम इसको शॉर्ट में कैसे शो करेंगे? ये वाली जो 30 मान लीजिए करोड़ है या अरब है, जो भी है, इस नंबर को कैसे हम शो करेंगे? तो साइंटिफिक नोटेशन इज ऑल्सो नॉन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
इसको हम लिख सकते हैं 3e+8। जैसे आपने कैलकुलेटर देखा था, कैलकुलेटर में क्या था, e+8, राइट, e। तो 3e+8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3e8। तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 में ऑलरेडी दिस इज पॉजिटिव नंबर, राइट। या इसको हम e को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, e का मतलब हो गया एक्सपोनेंट। अब ये जो शॉर्ट फॉर्म जो साइंटिफिक नोटेशन है, ये वैसा ही कुछ है कि जैसे मान लीजिए ऑल्सो नॉन एज, ये एक लेंदी वर्ड हो गया, है ना। ऑल्सो अलग है, नॉन अलग है, एज अलग है। अब इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, AKA। तो ये AKA भी लिखा है तो आपको ये पता है कि AKA का मतलब होता है ऑल्सो नॉन एज। इसलिए अगर कहीं लिखा हुआ होता है 3e8 या 3e+8 तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक साइंटिफिक नोटेशन है, जिसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, 3 के बाद 8 टाइम्स 0, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपने देखा e का मतलब है, e का फुल फॉर्म है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट दो तरह के होते हैं, लार्ज नंबर्स के लिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, स्मॉल नंबर के लिए निगेटिव एक्सपोनेंट, मीन्स वहां पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब लार्ज नंबर से जैसे कुछ नंबर्स है, मान लीजिए 3 के बाद 6 टाइम्स 10 है, तो इसको हम बोलेंगे 3, पहला जो डिजिट है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 6। अब जो यानी कि जो जो जीरो है वो 10 के ऊपर 6 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम्स जीरो है। तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, 3 मल्टीप्लाई, ओपन क्लोज ब्रैकेट मैंने किया है रीडेबिलिटी के लिए। अब 10 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 टू पावर ऑफ 6 मीन्स 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करना। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ई नोटेशन में, यानी कि साइंटिफिक एवी नोटेशन है। इसको हम बोलते हैं 3e+6, यानी कि वो जीरो जो है लेफ्ट साइड में वो 6 बार है। तो 3 एक डिजिट है 3 और जीरो 6 बार है, मतलब 3e+6 या 3e6 कर सकते हैं। दूसरा है 45,000। 45,000 को ऐसे भी डिस्प्ले कहीं होगा कि 4.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 4। दूसरा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 4.5 मल्टीप्लाई 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 45,000। इसको आप ई नोटेशन में, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन एक्सपोनेंशियल वाला में, तो आपको दिखेगा 4.5 E4। E4 किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने 4.5 इसको कर दिया है। 45,000 एक्चुअली में है, लेकिन आपने 4.5 किया हुआ है, यानी एक डेसिमल किया हुआ है। तो जब भी डेसिमल को आप मल्टीप्लाई 100 करोगे वैसे वाला, तो एक जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जो वैल्यू है 45,000, यानी तीन जीरो है, तो हमें 3 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 0.5 डाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम 4 कर देंगे। लेकिन दूसरा भी तरीका इसको डिस्प्ले करने का है, तो 45,000 को डिस्प्ले करने के लिए हम 45 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 45 में के बाद 3 जीरो हैं। अब इसको आप कर सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45e3, 45e+3। अब मान लीजिए, अब कैलकुलेटर क्या है, इसका जो डिस्प्ले है ये स्मॉल है, ठीक है। इसलिए हमारे रीडेबिलिटी के लिए, हमें समझने के लिए, वो क्या करता है, कैलकुलेटर अपने आप इस कुछ नंबर्स को जो लार्ज है उसको कन्वर्ट करता है किस नंबर में, साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। यानी कि वो आप इसको ये भी बोलते हो कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, 16 जीरो होगा, 15 से नहीं होता, 16 जीरो होगा तभी इसको कन्वर्ट करेगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना मैंने लिखा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये क्या हो गया, 15 और 2 और 0 17 हो गया। अब ये 17 हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 पे 15 जीरो ऑलरेडी लगा रखा है। और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये दोनों जीरो उसमें ऐड हो जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, अब 3 के बाद हो जाएगा 17, ठीक है। तो जैसे ही मैं इक्वल टू करूंगा, आ गया 3.e+17, यानी कि 3 फिर डेसिमल वैल्यू, यानी कि ये इसको डिस्प्ले करता है एज ए फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू में, लेकिन नंबर वो ऐसे इंटीजर ही है। 3.e+17 मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 17, 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 17, यानी 10 को 17 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और इसका आउटपुट यही आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 3e17 या 3.e+17 या 3e+17 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब कि 3 पे जो भी नंबर वहाँ +17 लिखा हुआ है
उतना जीरो है। तो ई को यहाँ पे हम बेस मानेंगे 10, ई का जो बेस है वो 10 है, यानी हम ई को इक्वल्स टू आप 10 समझो, और प्लस में जो 70 लिखा है 10 टू द पावर ऑफ वो वाली वैल्यू, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ n। अब n क्या है, ये जो भी नंबर यहाँ लिखा है वो, e मतलब 10, तो e पावर ऑफ n यानी 10 टू द पावर ऑफ n ऐसे। अब अगर इसको हम पाइथन में करते हैं तो पाइथन में क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा x इक्वल टू ये 3 लाख हो गया, मान लीजिए 30 लाख हो गया, 30 लाख हो गया। मैंने बोला y इक्वल टू 3e6, दोनों को मैं प्रिंट करूंगा, फिर देखते हैं। मैं ओपन करता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, ऑल्ट और एंटर प्रेस करते ही ये डिस्प्ले फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं x इक्वल टू 30,000, सॉरी 3 के बाद 2 4 6 टाइम्स करता हूँ। y में कर रहा हूँ 3e, ये दिखाने के लिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। अब मैंने क्या बताया था, 0 जितनी बार होगा उसका पावर ऑफ वो वैल्यू हो जाएगी 3, फिर e यानी 10, प्लस करो या नहीं करो कोई बात नहीं, ये 6 यानी कि e के बाद 6 या प्लस 6। अब हम चेक करें क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, तो उसके मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट पहले हम प्रिंट करते हैं x, दूसरा हम प्रिंट करते हैं y, ये दो, और फिर नीचे जाते हैं, और सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं किया, इसको हम करते हैं कॉमा, ठीक है। अब आप देखो दोनों का वैल्यू आ गया कितना, पहला भी 30,000 है, सॉरी 30 लाख है, और दूसरा भी वही है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ कि प्रिंट PRI, अब जैसे लिखोगे और टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो पूरा फंक्शन लिख के आ जाएगा एक ब्रैकेट के साथ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करता हूँ इसकी स्क्रीन फॉन्ट को, ओके। अब इसमें मैं लिखता हूँ कि क्या x डबल इक्वल टू y है, यानी कि x में जो वैल्यू है मेरी वो है 30 लाख और y में जो वैल्यू है 3e6 है, तो बोला ट्रू, यानी कि दोनों वैल्यू हमारी सेम है। या तो 3e6 लिखो तो भी वही वैल्यू है, और 30 लाख लिखो तो भी वही वैल्यू है। आया समझ में? मतलब पाइथन क्या करता है इसको, या डिस्प्ले के लिए ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है वही नंबर को। लेकिन हाँ एक और चीज़, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, इसी नंबर को मैं मान लीजिए 6 टाइम करता हूँ और प्रिंट करता हूँ, तो इसने कन्वर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करता है। पाइथन इज कैपेबल टू डिस्प्ले लार्ज नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मैंने बोला, नॉट डेसिमल। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कितना भी जीरो लिखा लगा दिया, 15 कितनी बार भी लिख दिया, तो पाइथन कैपेबल है इसको प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहीं अगर मैं इसको 0.00 करता हूँ यानी डेसिमल बना देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करता है किसमें, कि 3e प्लस 36। मैंने वहाँ पे 36 टाइम डाला हुआ है। तो पाइथन क्या करता है, सिर्फ डेसिमल वैल्यू जो होती है, डेसिमल वाली जो फ्लोटिंग नंबर्स जो है, सिर्फ उसी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। और डेसिमल में भी आपको ये जानना जरूरी है कि कितना नंबर तक हम जब डेसिमल में डालते हैं तभी वो कन्वर्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप इसको इतना लिखते हो, इतना, तो ये कन्वर्ट नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैं इसको इतना भी लिख रहा हूँ तो भी कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो फिर इसकी क्या लिमिट है, कब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है पाइथन? ये कन्वर्ट तब करता है जब ये 15 के बाद, यानी 15 के बाद कोई भी कितनी भी नंबर्स हो वो कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देगा, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब मैं यहाँ पे 16 टाइम्स डालता हूँ एक एक करके, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। मैंने 16 डाल दिया, एंटर प्रेस। अब देखिए अपने आप ये कन्वर्ट क्या हो गया, 3e प्लस 16। तो आपको समझ में आ गया कि 3e प्लस 16 मीन्स 3 के बाद जीरो जो है वो 16 टाइम्स हो गया। या तो इसको ऐसे बोल लो, 3 मल्टीप्लाई e को आप 10 समझ लो, और 6 प्लस 16 मीन्स उसको पावर ऑफ, वैसे 10 टू द पावर ऑफ 16। तो 10 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो नंबर था आपने देख लिया है कि दोनों इक्वल्स टू है, यानी दोनों सेम है। अब स्मॉल नंबर्स हैं। अब स्मॉल नंबर मीन्स निगेटिव एक्सपोनेंट, इसमें माइनस में दिखता है। वेरी स्मॉल नंबर मीन्स 0.00000005, ये वेरी स्मॉल नंबर है, ठीक है।
तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, फिर से कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, नेगेटिव एक्सपोनेंट में। यानी साइंटिफिक नोटेशन ये भी है क्योंकि यहाँ पे ई ऐड है, ठीक है। उसी नंबर को इसने कन्वर्ट कर दिया इस वे में, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए है, रीडेबिलिटी के लिए। आपने लिटरल्स पढ़ लिया है, लिटरल्स में हमारे पास में स्ट्रिंग लिटरल्स है, फ्लोटिंग है, इंटीजर है ना, बूलियन है। तो अब ये फ्लोटिंग और इंटीजर पे यहाँ पे पूरा पूरा खेल चल रहा है, और पाइथन इसको फ्लोटिंग पॉइंट्स पे कन्वर्ट करता है। इंटीजर वो पूरा कैपेबल है इसको प्रिंट डिस्प्ले करने के लिए, पूरा फुल वैल्यू में जितना है उतना डिजिट दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब -19 है, प्लस वाला तो आपने कैलकुलेटर में भी समझ लिया कि कैसे होता है। अब इसको हम माइनस में देखते हैं। चलिए माइनस में देखने के लिए मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 0.005, मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -4, 10 टू द पावर ऑफ -4, यानी 10 अब 10 पे -4 हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि 3 जो डिजिट है उसके बाद में जो 0 है उसके बाद है, इसलिए वो प्लस में हो रहा है, और यहाँ पे 5 जो डिजिट है उसके पहले 0 हो रहा है। तो अब ये होगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -4। अब -4 जो है इसको डिस्प्ले हम कैसे करेंगे कि 5e-4 ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा नंबर है 0.00000025, इसको बोलेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -7, इसको ऐसे बोलते हैं 2.5e-7। अब इसमें माइनस की जो 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 है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए है a मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -n है। अब -n जो है वो वाली वैल्यू जो ऊपर लिखा हुआ है 10 टू द पावर ऑफ -4, तो अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, 10 मल्टीप्लाई 4 टाइम नहीं होगा, ये पहले डिवाइड होगा। 4 तो होगा लेकिन कैसे होगा, अब a डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ n, मतलब 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ n मीन्स 10 टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा। अब वो उसमें का माइनस हट गया और 5 ऊपर चला गया, तो 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है, पहले वाले के हिसाब से। तो अब मान लीजिए ऊपर जैसे है तो हो गया 5 डिवाइड बाई, अब 10 टू द पावर ऑफ 4 है ना, अब उसको आप 4 टाइम 10 को मल्टीप्लाई करो, जितनी वैल्यू आएगी वो इक्वल्स टू 0.0005 हो जाएगी। यहाँ मैंने शायद एक एक्स्ट्रा 10 ले लिया है, कोई बात नहीं। तो मतलब यही है कि 10 टू द पावर ऑफ 4 वहाँ पे है लिखा हुआ है -4, -4 को हम करने के लिए 5 डिवाइड बाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई नहीं होगा, अब ये 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 4, अब माइनस हट गया उसमें 10 टू द पावर ऑफ 4 हो गया, और अब 5 डिवाइड बाई जितना इसको मल्टीप्लाई करोगे उतना आएगा, फिर उसको आप इतने इससे 5 को डिवाइड करो कितना आएगा 0.005, वही वैल्यू आएगी। तो ये भी इक्वल्स और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू द -4 को इस तरह से हम इस फार्मूला से हम कन्वर्ट करते हैं उसकी एक्चुअल फ्लोटिंग यानी डेसिमल वैल्यू में, और इसको बोलेंगे 5e-4। अब 5e-4 लिखा है तो भी आपको ये समझना है कि 5 डिवाइड बाई कर देना है। कैसे? 5 डिवाइड बाई, पहले हम करते थे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 4 ऐसे, अब करेंगे 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 4। अब माइनस हट गया क्योंकि हम जब ने उसको डिवाइड कर दिया, और उसकी वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई करने होने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हो गया निगेटिव एक्सपोनेंट। अब मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0.0005, 3 टाइम्स मैंने लिया है, y इक्वल टू मैंने किया है 5e-4। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ पहले, मैं प्रिंट ऐसे लिख के और टैब प्रेस करूँगा, फिर लिखूँगा x, फिर कॉमा y करना पड़ेगा। अब आप देखो दोनों का आंसर कितना आ गया, दोनों का आंसर सेम है 0.0005, और यहाँ भी 0.0005। 5e-4 लिखो तो भी है, यहाँ भी है। और अगर आप लिखते हो ऐसे y की वैल्यू लिखते हो 0.5, तो इसको आपको -3 कर सकते हो, और अब हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, अब मैंने जैसे बताया था कि अब ये डेसिमल वैल्यू में है तो एक हमने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं वापस एक डेसिमल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 0.5e-3,
तो 0.5 में 5 के पहले क्या होगा, 3 जीरो होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको ऐसे ही प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट 0.5 ई -3, ये इसका आउटपुट ऐसा आएगा। कहीं भी अगर आपके पास ये वैल्यू है तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। या आप मान लो इसको प्रिंट कर रहे हो ऐसे, सॉरी प्रिंट, और मैं कर रहा हूँ 5E5 ऐसे कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, ये वाली आंसर आ गई। तो आप इसको कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए साइंटिफिक नोटेशन से कन्वर्ट करना है आपको, तो स्टैंडर्ड नंबर से कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब पाइथन में अगर मान लीजिए मुझे 5E5 करना है तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ तो आ गया, लेकिन कैसे काम करता है तो हम इसको मैं समझाता हूँ। ऐसे करते हैं कि प्रिंट 5 ये होता है मल्टीप्लाई, E5 है मतलब 10 टू द पावर ऑफ 5, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे 10 मल्टीप्लाई, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई, इसको बोलेंगे 10 टू द पावर ऑफ 5, ये वाला है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आएगा वही 50,000 जो ऊपर हमारा आ रहा है, 5E5 का मतलब है। या तो आप ऐसे कर सकते हो 10 मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10, फिर यहाँ पे 10 5 बार हो गया और एंटर। तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। 10 2 बार मल्टीप्लाई करो 5 करो, यानी 10 टू द पावर ऑफ 5 है, वो 5E5 के बराबर है। और यहाँ पे आप 10 5 टाइम्स कर दो 10, तो भी है। कैलकुलेटर में आपने एक देखा होगा, यहाँ पे एक दूसरा कैलकुलेटर है जिसको हम बोलेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसमें आपने देखा होगा यहाँ पे x पावर ऑफ y और 10 टू द पावर ऑफ x। तो 10 टू द पावर ऑफ x में मैं यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा, मैं लिखूंगा अगर 2, और जैसे ही प्रेस करूंगा 10x पे, यानी 10 टू द पावर ऑफ 2, यानी 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 100 आउटपुट आएगा। ठीक है, देखो 10 टू द पावर ऑफ 2 यानी 100 आ गया। तो ये वाली ऐसे काम करता है। फिर x द पावर ऑफ y ये काम करता है ऐसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा मैं लिखा 10 टू द पावर ऑफ 2, तो ये भी आंसर आ गया 100, यानी 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसको यूज कर सकते हैं ऐसे, और ये है अपना स्टैंडर्ड। ठीक है।